अब जैसे हाल ही में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे अमृतसर में, तो इसको लेके और फिर जब खालिस्तान की बातें फिर चल रही है, तो क्या आपको लगता है कि माहौल बिगड़ रहा है, वही 80 के दशक की तरफ हम जा रहे हैं फिर से? मैं आपको सही बता दूं कि यहाँ की जो सरकारें हैं, चाहे केंद्र हो चाहे पंजाब हो, उनकी पूरी मंशा है कि पंजाब ऐसा हो, लेकिन पंजाब के लोग ऐसा नहीं करेंगे। क्यों मंशा है? मंशा है कि पंजाब में यहाँ की दो सरकारों का आपसी कंपटीशन है। वो सरकार को गिराना चाहती है, वो सरकार को बनाना चाहती है। इस मामले में पंजाब से आग से खेड़ा जा रहा है। अब तो तीसरी पार्टी आ गई है, दो पार्टी। नहीं, यही इसी की बात कर रहा हूँ। जो हमारी यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार है और यहाँ मोदी साहब की सरकार है, इनका आपसी क्लैश बहुत बड़ा है। इस बात के कारण यहाँ के माहौल में जो हालात पैदा हो रहे हैं, अब ये देखो कि यहाँ में ब्लास्ट हो गया 6 तारीख को होता है और उसके बाद में 8 तारीख को होता है। ना तो पंजाब सरकार उसको ट्रेस कर रही है, ना और केंद्र की एजेंसी, लेकिन वो नहीं पकड़े गए। वो पकड़वाया किसने? वो सिख लोग ही थे ना। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने ढूंढ के निकाला, शक पे आधार पे नहीं, ओरिजिनली उनके सिस्टम में रडार पे वो आए, हमने पकड़ के दिया ना उनको। इसमें ये बता रहा हूँ कि इस पंजाब को सियासत का अखाड़ा बनाकर खेला जा रहा है। मैं देश के हित की बात कर रहा हूँ कि जब भी पंजाब में ऐसी कोई सियासत हुई, ऐसी राजनीति हुई, तब देश ने इसको झेला है। ये बॉर्डर स्टेट है, यहाँ पर अगर आप कारण बनोगे तब दूसरा कोई भी आपका दुश्मन यहाँ आकर अपना वो काम करेगा। अगर सिखों के मामले को, सिखों की भावनाओं को समझा जाए, उनका आदर किया जाए, उनको देश के नागरिक के तौर पर उनको सम्मान दिया जाए, तो सिख कभी भी अंदर से और ऊपर से और नहीं होता। जो बाकी सियासी पार्टियां हैं पंजाब की, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, वो सब कहते हैं ये तो ठीक है, जैसे आपने कहा कि अगर धर्म और सियासत को अलग नहीं करना चाहिए, अगर वो साथ साथ चले, धर्म भी यही कहता है कि सियासत जो है वो धर्म के अधीन होना चाहिए, तो फिर सिर्फ अकाली पार्टी क्यों? क्या अब समय नहीं आ गया कि दूसरी पार्टियों को भी इसमें शामिल किया जाए? कि लोगों में शायद ये बात की धारणा बन गई है, क्योंकि अकाली दल की ज़रूरत पड़ी सिखों को, अपने हक थे वो दिलाने के लिए। पंजाब के मसले थे और सिखों के मसले थे, उनके लिए जो लड़ाई लड़नी पड़ी वो सियासत के प्लेटफार्म पे ही लड़नी थी, इसलिए वो सियासत में आई। अकाली दल की सियासत के खिलाफ जो लोग थे, उन्होंने एक भ्रम पैदा कर दिया कि श्रोमणी कमेटी में वो अकाली दल का वजह है। ये कहाँ का वजह है? आपको मैं यहाँ पर वोटिंग होती है, ये वोटिंग श्रोमणी कमेटी नहीं करती, ये हमारा जो गृह मंत्रालय है उनके आधार पे वोटिंग होती है। सभी लोग वोट डालते हैं और उसके बाद में मेंबर चुना जाता है, और जो मेंबर चुना जाता है वही अधिकारत होगा ना कि वो उनकी प्रबंधक जो हमारी बॉडी है, जो हमारी एग्जेक्टिव है, जहाँ प्रधान है, उनको चुनेगा। सो इसमें कहाँ पर कोई ऐसी बात है कि काबज होने की बात नहीं है। आज तक कभी कांग्रेस या आम आदमी पार्टी या बीजेपी या कोई भी और सियासी पार्टी से कोई एसजीपीसी में रहा है? इलेक्शन लड़ने के लिए किसी को बंधन नहीं है कि ये नहीं लड़ेगा, पर जीतता तो कभी नहीं है कोई। नहीं, ये अकाली लोग क्यों जीतते हैं? क्योंकि सबसे बड़ी सेवा जो गुरुद्वारा साहब की है, जो सिखों के लिए है, जो भी लड़ाई लड़ेगी वो अकाली दल ने ही आगे को लड़ी। अब कांग्रेस है, और कांग्रेस ने जो सिखों के साथ किया, ये नहीं है कि 84 में ही किया, इससे पहले भी क्या नहीं किया। और पंजाब के जो हालात बने, जो पंजाब की आर्थिकता के लिए जो विश्वास दिलाया गया था, वो उससे सभी हमारे पास नहीं हुआ। सो मैं ये बोलता हूँ कि कोई भी पार्टी का कोई भी आदमी यहाँ इलेक्शन लड़ सकता है। अभी पीछे भी 11 साल पहले इलेक्शन हुई थी, वो खुली इलेक्शन थी, उसमें सभी पार्टियों ने काम किया था। आम आदमी ने भी लोगों की सपोर्ट की थी, कांग्रेस ने भी की थी, लेकिन वो अपना आदमी नहीं सीधे तौर पे खड़ा कि ये श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पर कभी भी कोई काबज नहीं हो सकता, क्योंकि ये चुनी हुई संस्था है, लोकतंत्र है। हर जो आप पंजाब में लगा लो, और पंजाब में 92 MLAs आए हैं, वो चुनाव में ही आए हैं ना। यही बात, ये ऐसा ही चुनाव श्रोमणी कमेटी का होता है, जो सरकार के प्रबंध के नीचे होता है। कोई भी जीत कर आ सकता है, लेकिन जिन पर लोग विश्वास करते हैं कि ये गुरुद्वारे का प्रबंध सही चलाएंगे, उनको लोग वोट करते हैं। उनमें बहुत ज़्यादा गिनती है जो अकाली दल से आते हैं। दूसरी बात, आपने जाति की बात कही। बहुत से लोग कहते हैं कि एसजीपीसी जो है उस पर जट सिखों का एक दबाव होता है, वही उन्हीं के इंटरेस्ट को आगे प्रमोट किया जाता है। ये बातें तो सियासी विरोधी बातें हैं। हमारे वहाँ 33% जो सीटें हैं वो दलित औरत और
मर्द की हैं। यहाँ के हमारे जो प्रधान बने बीबी जगीर कौर जी एक औरत थी और कृपाल सिंह जी बडूंगर के दलित थे। ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे जो इस समय जो जथेदार श्री अकाल तख्त साहब हैं वो भी दलित परिवार से आते हैं। ऐसी बात नहीं है। जो ये लोग बोलते हैं ये सिर्फ जो आगे नहीं आ सकते वो ऐसी बातें उठाते हैं जैसी कि देखने में ऐसी बिल्कुल नहीं है। Click here to watch the full episode.